हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा और आज हमारा भगवद गीता सीरीज़ यहाँ से स्टार्ट होगा। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट चैप्टर है इसको मैंने टू पार्ट डिवाइड किया है और भगवद गीता को आज की लैंग्वेज में और क्या नाम है जिससे कि यूथ को समझ में आ सके ऐसी लैंग्वेज में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, मतलब शेयर करूँगा आपके साथ। तो उसमें मैं आपको डिटेल्ड में बताता हूँ, लेकिन जो फर्स्ट चैप्टर है एज ए इंट्रोडक्शन है एक टाइप से। तो मैं चाहूँगा कि ये हम इंट्रोडक्शन जल्दी पूरा कर लें, क्योंकि इसमें उतना वो चीज़ मायने नहीं रखती। बस आपको ये पता होना चाहिए किसने क्या और कौन कैसे क्या कर रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत जो भी आता है वो पता चलता है, लेकिन जब कृष्ण भगवान बोलना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से असली गीता ज्ञान, वो नॉलेज, वो अद्भुत चीज़, अद्भुत ज्ञान आपको जो मिलेगा तो उसका प्रॉपरली आपको मिलना चाहिए। तो वहाँ से मैं श्लोक भी आरंभ करूँगा, श्लोक भी आपको पढ़कर सुनाया करूँगा। तो लेकिन उससे पहले अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे इंट्रोडक्शन की बात। तो इंट्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि इंट्रोडक्शन को छोड़ दिया जा सकता है, लेकिन इसमें श्री कृष्ण भगवान जब बोलना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से एक नया लेवल अप स्टार्ट होगा श्रीमद् भगवद गीता का। ये हमारे धर्म की, ये सनातन धर्म की बहुत वैल्यूबल बुक है और इसे हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो बस स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको कि जो लोग भगवद गीता को एज अ स्पिरिचुअल बुक समझते हैं, तो देखिए मैं उनको एक चीज़ तो क्लियरली बताना चाहूँगा कि भगवद गीता इज़ नॉट अ स्पिरिचुअल बुक ओनली। दिस नॉट ओनली ए स्पिरिचुअल बुक। ओके, सिर्फ स्पिरिचुअल बुक नहीं है। हाँ, एक स्पिरिचुअल बुक है, लेकिन ये स्पिरिचुअल सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल बुक है ऐसा नहीं है। क्योंकि पहली चीज़, पहली आप मेन चीज़, इसके तीन कारण मैं बताऊंगा कि भगवद गीता आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल, मतलब उसका, भगवद गीता का एसेंस आपको बिल्कुल हमेशा दिमाग में रहना चाहिए जब तक आप जीवन जी रहे हैं, क्योंकि ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वाणी है। श्री कृष्ण भगवान ने जो खुद अपने मुख से बताई है, जीवन को जीने का सार है एक तरीके से। तो लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी लाइफ का हर रूल श्री कृष्ण भगवान जी ने हमें इसके द्वारा बताया है। तो पहली बात तो क्यों पढ़नी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जी ने हमें खुद जो उन्होंने रास्ता दिखाया है जीवन को जीने का, तो वो भगवद गीता में बताया है। दूसरी चीज़, जो इसको स्पिरिचुअल बुक मानते हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि सिर्फ स्पिरिचुअल बुक नहीं है। हाँ, स्पिरिचुअल बुक है, लेकिन सिर्फ स्पिरिचुअल बुक नहीं है, क्योंकि ये एक लौती ऐसी धार्मिक धर्म का ग्रंथ है जो युद्ध के बीच लिखा गया है। आपको ध्यान होगा, श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को बता रहे हैं युद्ध के बीच में, अभी युद्ध स्टार्ट होने वाला है। इमिजिएटली कुछ ऐसा हुआ कि रुकना पड़ा और भगवद गीता वहाँ से स्टार्ट हुई। और एक अलग सी चीज़ आप ये देखो, मैं इसे क्यों नहीं कह सकते कि सिर्फ स्पिरिचुअल बुक है, क्योंकि इस धार्मिक पुस्तक के ख़त्म होने पे जब ये वाणी कृष्ण भगवान ने समराइज की, एंड अप की, तो वहाँ उसके बाद वो युद्ध हुआ था। ऐसा नहीं है कि इस, मतलब उन्होंने कोई ऐसा धार्मिक, अरे बेटा युद्ध वुद्ध मत करो, ये धर्म धर्म ये होता है, धर्म तो अच्छा ही होता है, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, अपने दुश्मन पे भी दया कर दो, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, लाइफ को जीने का सार बताया गया है इसमें। लाइफ को जीने के लिए नॉलेज दी गई है, इसमें कुछ भी फालतू का ड्रामा नहीं दिया गया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ किसी भी धर्म को टैकल कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई भी चीज़ बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा बेमतलब की चीज़ नहीं बताई है। सिर्फ लाइफ को जीने के रूल्स बताए गए हैं। तो उसमें उन्होंने ये चीज़ मायने रखती है कि ये इकलौती ऐसी धार्मिक पुस्तक है जिसके ख़त्म होने के बाद वो युद्ध हुआ था और उसमें अच्छाई जीती थी। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो सच्चे और अच्छे इंसान हैं, उनको लाइफ में जो जीतना है, सक्सेस पानी है किसी भी फील्ड में, या विनिंग इम्पॉर्टेंट है, और आप चाहते हैं कि आप अच्छाई के रास्ते पे हैं, तो ये बुक आपको कंठस्थ होनी चाहिए। ये बुक आपको एकदम आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपको गीता के सारे श्लोक आने चाहिए, और जितना आप भगवद गीता से नॉलेज ले सकते हैं उतना दुनिया में किसी कोई और किताब आपको वो चीज़ नहीं दे पाएगी। तो आज आइए चलते हैं, हम पहले चैप्टर को शुरुआत करते हैं। इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। तो फर्स्ट पार्ट
शुरू करता हूँ। देखो दोस्तों, एज अ फर्स्ट पार्ट में सबसे पहला श्लोक जो बोला गया है वो धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया है। धृतराष्ट्र कौन, थोड़ा सा बता देता हूँ। धृतराष्ट्र कौरवों के पिता हैं और वो जन्मांध हैं, अंधे हैं जन्म से ही। तो उनके पास कौन था, उनके पास एक उनका सेवक था जिनका नाम संजय है, जिनको दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। एज अ एक बॉल के अंदर वो युद्ध की हर छोटी से छोटी मूवमेंट को देखते थे। ठीक है, अब वो मतलब धृतराष्ट्र जी जो अभी महाराजा की पोस्ट पर हैं, वो महाराज हैं, तो उनके बेटे या उनके बच्चों यानी कि जो कौरव कहलाए, उन्हीं के यानी कि धृतराष्ट्र जी के छोटे भाई के बच्चे जो पांडव कहलाए, उनका नाम पांडु था। ठीक है, तो उनके बीच में ये वॉर चल रहा है, वॉर होने वाली है अभी। ठीक है, तब भगवत गीता का ये पहला श्लोक वो संजय को कहते हैं, जो उनको बॉल में देखकर युद्ध के बारे में बताएंगे। तो वो कहते हैं, हे संजय, युद्ध के बीच खड़े हुए मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच जो ये युद्ध लड़ा जा रहा है, और वो दोनों मतलब उन दोनों की टीमें आखिर क्या क्या कर रही हैं, ये मेरे को बताओ।